हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है, 19 जून शिफ्ट 1 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि संख्या, ये देखिए यहाँ पे दे दिया और क्या बोला है, यदि संख्या में प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम में से 2 घटाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरा होगा। ये देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, बाईं ओर से दूसरा कौन सा अंक होगा। ये देखिए बाईं ओर से दूसरा अंक यही तो है 1, तो ये तो यही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोला है, विषम में 1 जोड़ना और सम में 2 घटाना है। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरा अंक कौन सा होगा। तो ये देखिए बाईं ओर से दूसरा अंक तो यही रहेगा, ये तो यही रहेगा, और ये क्या है 1, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, विषम में 1 जोड़ा जाए तो 1 में 1 जोड़ देंगे यानी 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 7 क्या है, 7 क्या है, विषम है तो 1 जोड़ देंगे। 1 क्या है, विषम है, 1 जोड़ देंगे। 3 क्या है, विषम है, 1 जोड़ देंगे। इसी प्रकार हम करेंगे, लेकिन ये देखिए बाईं ओर से दूसरा अंक यही तो रहेगा, तो सिर्फ हम इसे ही चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या पूछा है, बाईं ओर से दूसरा कौन सा होगा। तो बाईं ओर से दूसरा यही तो रहेगा, तो सिर्फ हम इसे ही चेंज करेंगे। 1 क्या है, विषम है, तो विषम में 1 ऐड कर देंगे। यहाँ बोला है विषम में 1 जोड़ा जाए तो 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे संख्या प्रतीक दे दिया और यहाँ पे कूट दे दिया है। 3 का कूट क्या है, H, हैशटैग का A, 4 का J, डॉलर का B, इस प्रकार से दे दिया है। और ये रहा प्रश्न, ये देखिए यहाँ पे ये प्रश्न रहा, लेकिन यहाँ पे पहले शर्त बोला है। ठीक है, ये हम शर्त पढ़ेंगे, अगर कोई भी शर्त लागू नहीं होगा तो ये जो संख्या प्रतीक का जो कूट है डायरेक्ट हम रख देंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 3 है, 3 का कूट यहाँ पे H रख देंगे, अगर कोई भी शर्त लागू नहीं होगा तो। सबसे पहले हम लोग शर्त पढ़ेंगे, यदि पहला अवयव एक प्रतीक है और अंतिम अवयव एक संख्या है। क्या पहला अवयव एक प्रतीक है, 3 प्रतीक है, नहीं, ये तो पहला शर्त गलत हो गया। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, यदि पहला अवयव एक विषम संख्या है, बिल्कुल 3 क्या है, एक विषम संख्या है, और अंतिम अवयव एक सम संख्या है, बिल्कुल अंतिम ये 2 क्या है, सम संख्या है। ठीक है, तो पहले और अंतिम अवयवों को ये इसके रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी 3 का भी कूट हम लोग ये लिखेंगे और 2 का भी कूट हम लोग ये लिखेंगे। ये देखिए ऐसा एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में, ये देखिए, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आगे कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, ये देखिए यहाँ पे 2 समुच्चय दे दिए हैं और ये दोनों के बीच में कैसा संबंध है, वैसा ही संबंध ये चारों ऑप्शन में से किस में है। तो आखिर इसमें क्या किया, ये देखिए 11 का दोगुना हो रहा है 22, इसमें भी सेम होना चाहिए, बिल्कुल 3 का दोगुना 6 हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, गुना 2। नेक्स्ट में क्या किया है, ये देखिए 22 का दोगुना क्या हो रहा है, 44, ये देखिए 22 का दोगुना 44, 6 का दोगुना 12, बिल्कुल नेक्स्ट में क्या हुआ है, गुना 2। फिर 44 में 1 ऐड कर देंगे 45, यहाँ भी 12 में 1 ऐड कर देंगे 13, बिल्कुल यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस 1। तो देखेंगे कि ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है। तो 4 का दोगुना करेंगे 8, बिल्कुल सही है, 8 का दोगुना 16, बिल्कुल सही है, 16 में 1 ऐड करेंगे 17, बिल्कुल ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए सबसे पहले तो आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए, A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, इसी प्रकार से Z का 26, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, ये देखिए 4 अक्षर समूह दे दिए हैं, इनमें से 3 एक समान है, एक अलग है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा अलग है। तो X का अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है, 24, और C का 3, तो इसमें क्या ऐड किया है, इसमें प्लस का 5 किया। ये देखिए अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं, तो 24 में 2 ऐड करेंगे 26, 26 के बाद वापस 1 2 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये देखिए X के बाद क्या आ जाएगा, बाई Z, फिर वापस ABC स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए X का 24, 25, फिर 26, यानी 2 ऐड करेंगे, फिर 1 2 3, यानी टोटल प्लस का 5 हुआ है। ये देखिए 1 2 3 4 5, टोटल क्या हुआ है, यहाँ पे प्लस का 5 हुआ है। ठीक है, K का 11, P का 16, इसमें भी प्लस का 5 हुआ है, H का 8, N का 14, यहाँ तो प्लस का 6 हो गया है, A का 1, F का 6, इसमें भी प्लस का 5 हुआ है। ये देखिए सभी में प्लस 5 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में प्लस 6 कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 अलग हो जाएगा। हमें सेकेंड लेटर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारा आंसर आ चुका है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, कितना हो रहा है, माइनस का 23,
फिर यहाँ पे कितना हो रहा है, माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है, 4 में से 1 गया 3, 10 में से 7 गया 3 माइनस का 33। फिर आगे क्या हुआ है पता नहीं, फिर पता नहीं। फिर यहाँ पे कितना माइनस हुआ है, 3 और 6 माइनस का 63 हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए पहले 23 हुआ है, फिर 33, कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे 43, फिर माइनस का 53, फिर 63। बिल्कुल ये परफेक्ट बैठ रहा है। ये देखिए यहाँ पे माइनस तो सभी में हो रहा है, ये देखिए। लेकिन पहले 23 माइनस किया है, 23 में 10 ऐड करेंगे 33 माइनस किया है, 33 में 10 ऐड करेंगे 43 माइनस किया है, 43 में 10 ऐड करेंगे 53, फिर 63, इस प्रकार से किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 43 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा 8, और 6 में से 4 जाएगा 2, यानी 228 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 228। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ABCDEF और G एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। टोटल कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये सब केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है, जब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर। ठीक है, घड़ी के दिशा में बायां हो जाएगा और घड़ी के विपरीत दिशा में दाहिना। आगे क्या बोला है, F के बाएं से गिनने पर D और F के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। F के बाएं से गिनने पे, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे D और F, फिर ओके F के बाएं से गिनने पे, तो F को हम लोग यहाँ पे बैठा लेते हैं। आप लोग कहीं भी बैठा सकते हैं। F का बायां इधर ही तो है। ठीक है, 1 2, यानी कि D यहाँ पे हो जाएगा। F के बाएं से गिनने पर D और F के बीच में 2 व्यक्ति है। आगे क्या बोला, E जो है G के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो E और G को कहाँ रखेंगे, इसे हम लोग अभी रहने देते हैं। फिर आगे A और G बोला, इसे भी कहाँ रखेंगे, इसे भी रहने देते हैं। ये देखिए आगे D से रिलेटेड दिया हुआ है। A जो है D के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। A कहाँ बैठा है, D के बाएं। D का बायां इधर ही तो हो जाएगा दूसरे स्थान पर, यानी कि A यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल। आगे क्या बोला है, B E का निकटतम पड़ोसी है। ओके, ऊपर हमने क्या छोड़ा था, A G के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। A कहाँ बैठा है, G के ठीक दाएं पड़ोस में, तो A यहाँ पे, तो G यहाँ पे होगा, तभी तो G के ठीक दाएं पड़ोस में होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या छोड़ा था, E जो है G के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। E कहाँ बैठा है, G के बाएं, G का बायां पहला दूसरा तीसरा, यानी कि E यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, B जो है E का निकटतम पड़ोसी है। B जो है E का निकटतम पड़ोसी है, तो ये देखिए E यहाँ पे, तो B कहाँ पे होगा, इधर तो ऑलरेडी D है, यानी कि B यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एक और कौन बच गया, उसे भी हम लोग लिख लेते हैं C। पूछा क्या है, C के बाएं से गिनने पर C और F के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो ये देखिए C यहाँ पे, C के बाएं ओर से गिनने पर, तो C और F के बीच कितने व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे दे दिया और क्या बोला है, ऐसे कितनी संख्याएं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है। ठीक है, ऐसा कितना संख्या है जिसके पहले भी प्रतीक है और बाद भी प्रतीक है। ठीक है, ये देखिए एक संख्या है, इसके बाद प्रतीक है लेकिन पहले नहीं है। ठीक है, तो एक तो होगा नहीं। नेक्स्ट ये देखिए पहले भी प्रतीक होना चाहिए, बाद भी। 1 के ये देखिए पहले प्रतीक है लेकिन बाद में नहीं है। 3 के ये देखिए बाद में है, पहले नहीं है। ठीक है, पहले और बाद दोनों होना चाहिए, तो ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे 2 है, इसके पहले भी प्रतीक है और बाद भी प्रतीक है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे 6 भी है, इसके पहले प्रतीक है बाद भी प्रतीक है। ये देखिए 8 भी है, पहले प्रतीक है बाद भी है। 9 भी है, यानी टोटल 1 2 3 4 ऐसा संख्या है जिसके पहले भी प्रतीक है और बाद भी। कौन कौन से हुए संख्या, ये देखिए यहाँ पे 2 6 8 9, जिसके पहले भी प्रतीक है बाद भी, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्या बोला है, ऐसे कितनी संख्याएं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में भी एक संख्या है, यानी 3 संख्या लगातार चाहिए। ठीक है, पहले भी संख्या और बाद भी संख्या है, तो 3 संख्या लगातार। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे 4 एक संख्या है जिसके पहले भी संख्या और बाद भी। ठीक है, ये देखिए 3 संख्या लगातार यहाँ भी है, ये देखिए 3 संख्या लगातार यहाँ भी है। ये देखिए इस प्रकार से भी लेंगे। ये देखिए यहाँ पे 6 एक संख्या है जिसके पहले भी संख्या और बाद भी, उसके बाद 9 भी तो एक संख्या है जिसके पहले भी संख्या और बाद भी। टोटल यहाँ पे 2 हो गए हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 3, टोटल ऐसे 3 संख्या है जिसके पहले भी संख्या और बाद भी संख्या है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे टोटल 2 है। एक तो 6 हो गया संख्या, ये देखिए जिसके पहले भी संख्या बाद भी। एक संख्या फिर 9 भी होगा जिसके पहले संख्या और बाद भी, और एक यहाँ पे 4 तो है ही, तो टोटल 3 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
सुजय जो है अपनी कक्षा में शीर्ष से 29वें और नीचे से 59वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? और टोटल विद्यार्थी पूछा है तो क्या हो जाएगा, ऊपर से प्लस नीचे से माइनस का 1, 9 9 18 बाकी 1, 5 2 7 1 8, इसमें माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 87। टोटल 87 विद्यार्थी है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ऊपर से प्लस नीचे से माइनस का 1, या फिर दाएं से दे दिया रहे और बाएं से दे दिया रहे और टोटल पूछे तो क्या हो जाएगा, बाएं से प्लस दाएं से माइनस का 1। माइनस का 1 क्यों होता है, ये देखिए सुजय जो है ऊपर से 29वें स्थान पर है और नीचे से 59वें। ये देखिए सुजय तो एक ही है, लेकिन सुजय 2 बार काउंट हो गया, एक तो ऊपर से वो काउंट हो गया, फिर नीचे से भी हो गया, तो सुजय 2 बार काउंट हो गया, इसलिए हम 1 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 87। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। ये देखिए हम ऑप्शन में क्या देख रहे हैं, जे ओ तो सभी में है, इसका मतलब जे ओ तो आएगा ही, ये हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा थर्ड लेटर चेक करेंगे। ठीक है, थर्ड लेटर यहाँ पे क्या है, एन, यहाँ पे ओ, यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू, यानी एक एक ऐड कर रहा है, एन ओ पी क्यू, तो आगे क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ तो एस दे दिया, ये नहीं होगा, यहाँ भी एस दे दिया, ये नहीं होगा, ये देखिए आर 2 ऑप्शन में है। तब हम नंबर भी चेक कर लेंगे, 17 को लिखा है 28, 11 ऐड किया है, फिर से 11 ऐड किया, ये देखिए बिल्कुल यहाँ क्या हो रहा है, प्लस 11 प्लस 11, तो 51 में 11 ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 61, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 61। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यदि संख्या यहाँ पे दे दिया है, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम छोटा नंबर लिखेंगे। छोटा नंबर इसमें से कौन है, 2, 2 के बाद क्या है 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद क्या है 5, फिर 6, फिर 7, बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, फिर 8, फिर 9, बिल्कुल बढ़ते क्रम में लिख लिए। तो इस प्रकार बनी नई संख्या निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं से चौथा होगा। बायां इधर ही तो है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी 5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 5। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे क्या बोला, एक निश्चित कूट भाषा में किसका अर्थ क्या है दे दिया है। पूछा क्या है, पी का टी से क्या संबंध है। पी यहाँ पे, टी यहाँ पे, तो हमें पूरा इतना सॉल्व करना पड़ेगा। P मल्टीप्लाई क्यू, तो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है, यानी P क्यू की पत्नी है। P पत्नी है, किसकी पत्नी है, क्यू की, तो क्यू कौन हो जाएगा, पति। ये देखिए हम यहाँ पे मेल के ऊपर प्लस लिख रहे हैं और फीमेल के ऊपर माइनस, और ये दोनों पति पत्नी इसलिए बीच में प्लस से सूचित किए हैं। Q डिवाइड आर, तो डिवाइड का क्या अर्थ है, ए बी का पुत्र है, यानी Q आर का पुत्र है। Q पुत्र है, किसका पुत्र है, आर का। ये देखिए पुत्र पुत्री ये सबको नीचे लिखते हैं और माता पिता को ऊपर। आर माइनस एस, तो माइनस का क्या अर्थ है, ए बी का पिता है, यानी आर एस का पिता है, आर पिता है। ठीक है, किसका पिता है, एस का। ठीक है, यानी कि एस। तो ये देखिए ये जब क्यू का पिता है, एस का भी पिता, यानी कि ये दोनों आपस में भाई भाई या फिर भाई बहन होगा। ठीक है, एस पता नहीं कि मेल है या फीमेल है। ठीक है, मेल होगा तो ये इसका भाई हो जाएगा, फीमेल होगा तो बहन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखिए आर जो है एस का भी पिता है और क्यू का भी पिता है। आगे क्या बोला है, एस प्लस टी, तो प्लस का क्या अर्थ है, ए बी की बहन है, यानी एस टी की बहन है। एस बहन है, किसकी बहन है, टी की। ये देखिए भाई बहन या बहन बहन ये सबको हम लोग कॉमा से सूचित करते हैं। ठीक है, पूछा क्या है, पी का टी से क्या संबंध है, तो ये कौन है, ये देखिए ये कौन है, इसकी बहन है, और ये कौन है, भाई। ठीक है, क्यू कौन है, भाई, टी का भाई है। ये देखिए ये कौन है, भाई की पत्नी, यानी कि भाभी है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा भाई की पत्नी। पी कौन है, टी की भाई की पत्नी है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा पी क्यू आर एस टी यू और भी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन है। ठीक है, सोमवार से शुरू हो रहा है और रविवार को समाप्त हो रहा है। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। क्यू की परीक्षा सोमवार को है। क्यू की परीक्षा कब है, सोमवार को। पी की परीक्षा आर से पहले है। पी की परीक्षा जो है आर से पहले, ठीक पहले नहीं बोला है लेकिन हाँ आर से पहले है, तो इसे हम लोग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, पी की जो परीक्षा है आर से पहले है। ठीक है, ठीक पहले तो नहीं बोला है। यू और क्यू के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा है। यू और क्यू के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा है। ठीक है, यू और क्यू के बीच, ये देखिए क्यू यहाँ पे है
और यहाँ बोल दिया यू और क्यू के बीच 2 लोगों की परीक्षा है, तो यू यहाँ पे हो जाएगा। भी की परीक्षा यू से ठीक पहले लेकिन एस के बाद है। भी की परीक्षा कब है? यू से ठीक पहले। यू से ठीक पहले यहाँ पे भी हो जाएगा, लेकिन एस के बाद है। ठीक बाद नहीं बोला, लेकिन हाँ एस के बाद है, तो यही तो एक स्थान खाली है, इसका मतलब एस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। आर की परीक्षा टी से पहले है। आर की परीक्षा कब है? टी से पहले। ये देखिए यहाँ पे पी और आर बचा हुआ, यही तीनों स्थान पे होगा, लेकिन यहाँ बोल दिया आर की जो परीक्षा है टी से पहले, यानी कि टी यहाँ पे होगा। ठीक है। यही तीनों बचा हुआ है और यही तीनों स्थान खाली है, तो इसका मतलब पी आर टी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये परफेक्ट बैठ रहा है। ठीक है। पूछा क्या है? पी और एस के बीच कितने लोगों की परीक्षा है? पी और एस के बीच कितने लोगों की परीक्षा है? 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे संख्या प्रतीक दे दिया और यहाँ पे इसका कूट दे दिया है। ठीक है, 3 का कूट बी, हैशटैग का एस, इस प्रकार से दे दिया है। लेकिन यहाँ पे हम लोग शर्त भी पढ़ेंगे, अगर कोई भी शर्त लागू नहीं होगा तो हम डायरेक्ट कूट रख देंगे। ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे प्रश्न है, इसका कूट हम डायरेक्ट रख देंगे अगर कोई भी शर्त लागू नहीं होगा तो। सबसे पहले हम लोग शर्त पढ़ेंगे, यदि पहला अवयव एक प्रतीक है। क्या पहला अवयव एक प्रतीक है? 8 एक प्रतीक है? नहीं, ये तो गलत हो गया है। यदि पहला अवयव एक विषम संख्या है। क्या 8 एक विषम संख्या है? नहीं, ये भी गलत हो गया। ये देखिए इसमें पहला यही तो है, ये विषम संख्या है? नहीं, ये भी गलत हो गया। ठीक है। तीसरा पढ़ेंगे, यदि दूसरा और तीसरा दोनों अवयव पूर्ण वर्ग है। क्या 4 और 9 दोनों पूर्ण वर्ग है? यहाँ क्या बोला है? दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण वर्ग है। तो ये देखिए दूसरा ये है, तीसरा ये, क्या दोनों पूर्ण वर्ग है? बिल्कुल ये दोनों पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ क्या बोला है? तो दूसरे अवयव का कूट तीसरे अवयव का कूट होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि यदि पूर्ण वर्ग है तो दूसरे अवयव का कूट जो है, ये इसका जो कूट है तीसरे अवयव का कूट होगा। ठीक है, यानी 4 का जो कूट है वो 9 के लिए भी लिखाएगा। यहाँ पे बोल दिया यदि दूसरा और तीसरा दोनों अवयव पूर्ण वर्ग है तो दूसरे अवयव का जो कूट है तीसरे अवयव का भी कूट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये देखिए 4 का कूट क्या है? ये देखिए यहाँ पे 4 का कूट है L, तो 4 का कूट तो यहाँ पे L होगा, साथ में 9 का भी कूट L होगा। यहाँ बोल दिया है दूसरे अवयव का जो कूट है वो तीसरे का भी होगा, यानी 9 का भी कूट क्या हो जाएगा? L। तो दोनों जगह L, ये देखिए एक ही ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आगे चेक करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको ये पूछा क्या है? डी के लिए कूट क्या होगा? क्या यहाँ पे डी है? नहीं, ये देखिए डी यहाँ पे है, बिल्कुल डी यहाँ पे। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है? EAR, ये देखिए EAR इसमें भी है, यानी कि 3 लेटर कॉमन है तो 3 नंबर भी कॉमन होगा। ये देखिए बिल्कुल 7 कॉमन है, और कौन सा कॉमन है? 4 कॉमन है, उसके अलावा 1 भी कॉमन है। ये देखिए यहाँ पे 3 लेटर कॉमन है EAR, इसमें भी है EAR, तो 3 नंबर भी कॉमन होगा। कौन कौन से कॉमन है? 7 1 4। तो यहाँ पे क्या बच गया है? D, और यहाँ पे क्या बच गया है? 5। तो D के लिए कूट क्या हो जाएगा? 5, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे क्या किया है? प्लस किया है, प्लस का 2, फिर क्या हो रहा है? प्लस का 5, फिर क्या हो रहा है यहाँ पे? प्लस का 2, फिर से क्या हो रहा है? प्लस का 5, फिर क्या हो रहा है? प्लस का 2। तो ये देखिए यहाँ सिंपली क्या किया है? +2 +5 +2 +5, तो आगे क्या हो जाएगा? प्लस का 5, तो प्लस का 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 734, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा 734। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा सभी स्वेटर जैकेट है। ठीक है, जितना भी स्वेटर है सभी के सभी क्या है? जैकेट। सभी स्वेटर कोट है, जितना भी स्वेटर है सभी के सभी क्या है? कोट। तो ये देखिए कोट ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, या फिर कोट ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए एक कंडीशन ये हो सकता है कि कोट ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बोला है? सभी स्वेटर कोट है। ठीक है, दोनों कंडीशन हो सकता है। सभी कोट ब्लेजर है, जितना भी कोट है सभी के सभी क्या है? ब्लेजर। ये देखिए कोट यहाँ पे, तो सभी के सभी कोट क्या है? ब्लेजर है। तो बिल्कुल हम लोग सभी के सभी कोट ऐसे ब्लेजर लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जितना भी कोट है सभी के सभी क्या है? ब्लेजर।
तो निष्कर्ष में क्या बोला है, सभी स्वेटर ब्लेजर है, बिल्कुल सही है। जितना भी स्वेटर है सभी सभी ब्लेजर हो रहा है, ये देखिए दोनों कंडीशन में बिल्कुल सही है। कुछ कोट जैकेट है, क्या कुछ कोट जैकेट है, ये भी बिल्कुल सही है। ये देखिए दोनों तरफ फिगर में कुछ कोट जैकेट हो रहा है, ये देखिए कोट यहाँ पे है, जैकेट यहाँ पे, तो बिल्कुल कुछ कोट जैकेट हो रहा है और इसमें भी हो रहा है, ठीक है। ये देखिए तो दोनों सही है, यानी कि निष्कर्ष दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। इसमें भी देखिए सभी के सभी कोट जैकेट हो रहा है, जब सभी कोट जैकेट हो रहा है तो कुछ तो होगा ही, तो दोनों कंडीशन में कुछ कोट जैकेट हो रहा है, तो ये बिल्कुल सही है, दोनों निष्कर्ष सही है, ठीक है। यानी कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए बी का क्या होता है 2, डी का 4, एस का 19, यू का 21। यहाँ बिल्कुल क्या हो रहा है प्लस का 2, तो देखेंगे कौन से ऑप्शन में प्लस का 2 हो रहा है, एच का 8, एल का 12, यहाँ तो प्लस का 4 कर दिया है, ई का 5, जी का 7 बिल्कुल प्लस 2 हो रहा है, आई का 9, एम का 13, यहाँ तो प्लस का 4 हो गया है, जी का 7, के का 11, यहाँ भी प्लस का 4 हो गया। एक ही ऑप्शन में प्लस का 2 हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आगे सेकेंड और थर्ड लेटर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये देखिए यहाँ पे क्या बोला, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो इसका किससे होगा। तो ये देखिए डब्लू का क्या होता है 23 और जेड का 26, प्लस का 3 हुआ है, इसमें भी देख लेंगे। आई का 9, एल का 12, बिल्कुल यहाँ क्या हो रहा है प्लस का 3। नेक्स्ट में क्या किया है डी का 4, जी का 7, बिल्कुल फिर से प्लस 3 हो रहा है, इसमें भी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल फिर से क्या हुआ है प्लस 3। एफ का 6, आई का 9, बिल्कुल, जी का 7, जे का 10, यहाँ सिंपली क्या किया है प्लस 3। इसमें भी सेम आर को लिखा है यू, एस को लिखा है भी, बिल्कुल प्लस 3 हुआ है। तो सेम हम भी वही करेंगे, आर में 3 ऐड कर देंगे, आर का 18, 18 में 3 ऐड करेंगे, 21 किसका होता है यू का, बाई में 3 ऐड करेंगे, बाई के बाद क्या आता है जेड, फिर ए, फिर बी, ए में 3 ऐड करेंगे, ए का 1, 1 में 3 ऐड करेंगे, 4 किसका होता है डी का। तो ये देखिए ये तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं, ये देखिए एक ही ऑप्शन में ऐसा है यू, बी, डी, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी में भी आप लोग 3 ऐड करिएगा, क्या जाएगा 5 किसका होता है ई का, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये देखिए यहाँ पे दे दिया एक गोल मेज के परिता उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, ठीक है। टोटल कितने लोग हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर, क्यों, क्योंकि ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। डी जो है, डी के दाएं से गिनने पर डी और पी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, डी के दाईं ओर से गिनने पर, इसका दाहिना इधर ही तो होगा, ये देखिए, तो 1 2 3 4, यानी पी यहाँ पे हो जाएगा। डी जो है एच के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, एच के बाएं, यानी एच यहाँ होगा तभी तो एच के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, बिल्कुल डी यहाँ पे हो जाएगा। जी ई के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, जी कहाँ बैठा है ई के बाएं तीसरे स्थान पर, तो इसे हम लोग अभी रहने देते हैं, इसे हम लोग कहाँ रखेंगे, जी और ई तो कहीं है ही नहीं। पी और एच दोनों का निकटतम पड़ोसी आई है, पी और एच, ये देखिए पी यहाँ पे, एच यहाँ पे, दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है आई, तो आई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एफ के दाएं से गिनने पर एफ और आई के बीच कितने व्यक्ति है, ठीक है, पूछा है। ऊपर हमने क्या छोड़ा था, जी ई के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। ये देखिए यही तीनों स्थान तो खाली बचा हुआ है, और यहाँ क्या बोला है जी जो है ई के बाएं, ये देखिए ई यहाँ पे रखेंगे तभी तो ई के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, बिल्कुल जी यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या बोला है जी जो है ई के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो ई और जी यहाँ पे होगा। एक और कौन बच गया उसे भी हम लोग लिख लेते हैं एफ, एफ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। पूछा क्या है एफ के दाएं गिनने पर एफ और आई के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो एफ का दाहिना इधर ही तो होगा, तो एफ और आई के बीच कितने व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ईशान जो है बिंदु 22 से ड्राइव करना शुरू करता है, उत्तर की ओर 21 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। 22 से शुरू कर रहा और उत्तर ऊपर ही तो है, 21 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है। ये देखिए घड़ी का कांटा 12 की तरफ है, तो घड़ी तो इधर आएगा 3 की तरफ, लेकिन ये बाएं मुड़ रहा है, इसका बाएं इधर हो जाएगा। और कितना चल रहा है 42 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता और 41 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से वह बाएं मुड़ रहा है और 41 चल रहा है, बाएं मुड़ रहा है यानी घड़ी के विपरीत दिशा में।
तो यहाँ से यहाँ कितना 21, लेकिन वो 41 चल रहा है, यानी कि 20 और चलेगा। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता और 17 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, यानी घड़ी की दिशा में मुड़ेगा और 17 चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता और 59 चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 59 चलता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ क्या है 20, फिर क्या है 21, तो 20 और 21 41 हो गया, लेकिन वो 59 चलता है, यानी कि 41 यानी 18 और चलेगा। ठीक है, बिल्कुल हो गया 59। फिर वह दाएं मुड़ता और 18 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वो दाएं मुड़ता है, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ 17 है, लेकिन वो 18 चल रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ 17 और यानी कि 1 किलोमीटर और चल रहा है। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता और 39 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर दाएं मुड़ता और 39 चलता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ कितना है 18, जब ये 18 है तो ये भी 18 हो जाएगा, लेकिन वो 39 चलता है, यानी कि 21 और चलेगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे 21 और चलेगा, तो ये बिल्कुल हो गया है 39। ठीक है, और बिंदु जेड पर रुकता है और बिंदु जेड पे रुक जाता है। ठीक है, तो बिंदु बाई पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? बाई तक पहुंचने के लिए, तो ये देखिए बाई तक पहुंचने के लिए कौन सा दिशा में ड्राइव करेगा? ये पूरब की ओर करेगा। ठीक है, और कितना करेगा? ये देखिए पूरब की ओर, ये दोनों ऑप्शन में, ये देखिए, और कितना करेगा? ये देखिए टोटल यहाँ से यहाँ ये 42 था और यहाँ से यहाँ ये कितना है 1 है। ठीक है, ये देखिए जब ये यहाँ से यहाँ 1 है तो ये भी यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना बच गया 41, यानी 41 किलोमीटर पूरब की ओर चलेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ई का अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है 5, आई का 9, एम का 13, क्यू का 17, यानी +4 क्या है? तो 17 में 4 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 21। 21 किसका होता है? यू का। यू तो सभी ऑप्शन में है। टी का 20, क्यू का 17, एन का 14, यानी -3 कर रहा है, तो 11 में -3 करेंगे 8। 8 किसका होता है? एच का। ये देखिए ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं। नेक्स्ट में क्या किया है? क्यू का 15, क्यू का 17, ओ का 15, ये देखिए -2 हो गया है, तो 11 में -2 करेंगे 9 किसका होता है? आई का। तो ये देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 में है UHI, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए 2 युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। ठीक है, ये आपस में किस प्रकार संबंधित है? ये देखिए टी का 20, पी का 16, यानी -4 हुआ है। सेम इसमें भी होना चाहिए, डी का 4, जेड का 26, बिल्कुल 4 में 4 माइनस करेंगे तो 0 नहीं 26 आ जाएगा। ठीक है, ए से पहले क्या आएगा? जेड। तो देखें कि किस में -4 हो रहा है, तो ई का 5, सी का 3, यहाँ तो -2 हुआ है, सी का 3, बी का 2, यहाँ तो -1 हुआ है, के का 11, आई का 9, यहाँ तो -2 हुआ है, एक्स का 24, टी का 20, बिल्कुल इसमें -4 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें सेकेंड और थर्ड लेटर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारा आंसर आ चुका है सिर्फ एक ही लेटर चेक करने से, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा 7 बॉक्स है, ये देखिए एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हों। एफ़ के ऊपर कोई बॉक्स नहीं रखा गया है। ठीक है, यहाँ बोल दिया एफ़ के ऊपर अब कोई भी बॉक्स नहीं है। टोटल 7 बॉक्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल 7 बॉक्स हो गया। एफ़ और बी के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, तो एफ़ यहाँ पे 1 2 3, यानी बी यहाँ पे होगा, तभी तो ये दोनों के बीच में 3 बॉक्स होगा। ए और ई के बीच केवल 1 बॉक्स रखा गया है, ए और ई, तो इसे हम लोग कहाँ रखेंगे? ये देखिए ए और ई के बीच में 3 बॉक्स है, तो इसे हम लोग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, ए और ई के बीच में कितने बॉक्स है? एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि ई यहाँ पे हो और ए यहाँ पे, ये देखिए दोनों कंडीशन हो सकता है। ई को बी के ठीक ऊपर रखा गया है, ई को कहाँ रखा गया है? बी के ठीक ऊपर, यानी ई यहाँ पे हो जाएगा। ये देखिए ई यहाँ पे होगा तो ए यहाँ पे हो सकता है या फिर ए यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। ए और सी के बीच केवल 4 बॉक्स रखे गए हैं, ए और सी के बीच में। ठीक है, ये देखिए ए यहाँ पे होगा 1 2 3 4, सी यहाँ पे होगा या फिर सी यहाँ पे होगा ए यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ क्या बोला? ए और सी के बीच में 4 बॉक्स है, बिल्कुल हो रहा है। जी को डी के ऊपर किसी एक स्थान पे रखा गया है, जी को कहाँ रखा गया है? डी के ऊपर। ठीक है, तो जी को डी के ऊपर, यानी जी यहाँ पे हो जाएगा, डी यहाँ पे, यहाँ बोल दिया है जी को डी के ऊपर किसी स्थान पे रखा गया है। ठीक है, बिल्कुल। और यहाँ पे क्या बोला है? ई और ए के बीच में 1 लोग हैं। एफ़ के ऊपर कोई बॉक्स नहीं है, बिल्कुल। एफ़ और बी के बीच केवल 3 बॉक्स है, एफ़ और बी के बीच में 1 2 3, बिल्कुल।
ए और ई के बीच केवल एक बॉक्स है, ए और ई के बीच में बिल्कुल एक बॉक्स है, ई को बी के ठीक ऊपर रखा गया है, ई को बी के ठीक ऊपर रखा गया है, बिल्कुल सही। ए और सी के बीच केवल 4 बॉक्स हैं, ए और सी के बीच में 1 2 3 4 बिल्कुल 4 बॉक्स है। जी को डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, बिल्कुल ये हो गया है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, बी के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं, ये देखिए बी के ऊपर कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 बॉक्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 4। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या बोला है, टी बिंदु ए से शुरू होता है और उत्तर की ओर 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। टी जो है बिंदु ए से शुरू करता है और उत्तर की ओर ड्राइव करता है कितना, 6 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर ड्राइव करता है, इसका दाएं इधर ही तो होगा, ठीक है। 15 चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, तो यहाँ से यहाँ कितना है 6, लेकिन वो 9 चलता है, यानी 3 और चलता है। जब ये 15 है तो ये देखिए बिल्कुल ये भी 15 हो जाएगा। फिर वह दाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर ड्राइव करता है, दाएं मुड़ता है यानी घड़ी के दिशा में मुड़ता है, 19 चलता है, तो यहाँ से यहाँ 15 है तो को 4 और चलेगा। ये 3 है तो ये देखिए बिल्कुल ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। वह अंतिम बार दाएं मुड़ता और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से वह दाएं मुड़ता और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु पी पर रुकता है। तो ए पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना पड़ेगा, पूरब की ओर ड्राइव करेगा, और कितना, ये जब 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, 4 किलोमीटर पूरब की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये देखिए ये चारों में से 3 एक समान है, एक अलग है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा अलग है। तो जी का 7, बी का 2 माइनस का 5 हो रहा है, आई का 9, डी का 4 बिल्कुल माइनस का 5 हो रहा है, एम का 13, पी का 16, यहाँ तो प्लस का 3 कर दिया है, एल का 12, जी का 7 बिल्कुल माइनस का 5 हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 अलग हो जाएगा, क्योंकि सभी में -5 हुआ है लेकिन इसमें प्लस का 3 हो गया है, ठीक है। हमें सेकेंड लेटर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारा आंसर आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। यदि संख्या में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और सम में से 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों के मध्य क्या अंतर होगा, ठीक है। तो 7 क्या है, विषम है, 1 जोड़ देंगे, 6 सम है, 2 घटा देंगे, 4 में भी 2 घटा देंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे, 1 में 1 जोड़ देंगे, 8 में 2 घटा देंगे, 5 में 1 जोड़ देंगे। तो सबसे बड़ा संख्या इसमें कौन है, 8, सबसे छोटा संख्या है 2, तो ये दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 6। तो चलते नेक्स्ट की ओर। यदि प्लस और माइनस को प्रतिस्थापित किया जाए, गुणा और डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, 66 × 2 -6 डिवाइड 1 माइनस का 9 इक्वल टू क्या आएगा। सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे, 6 बार में जा रहा है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 -6 -9 9 6 15 माइनस का 15, 132 में हम लोग -15 करेंगे, 12 में से 5 जाएगा 7 और 1 यानी कि 117 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 117। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे 3 अंकीय संख्या है, कितना संख्या है, 5 संख्या है, ठीक है। यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है, 893, इसका पहला अंक कौन सा है, 8। पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से घटाया जाए, सबसे छोटी संख्या कौन है, 165, इसका तीसरा अंक कौन है, 5, इसको 5 से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -3, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा -3, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, ये देखिए सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से घटाया जाए तो परिणाम क्या आएगा, -3, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।